My dear students, I am taking third part of class 10th science chapter 3rd, corrosion. My dear student, what is corrosion? ये corrosion क्या है? मैं इसको एक आसान तरीके से समझाता हूं। जब मेटल्स के ऊपर दूसरे मेटल की कोई परत चढ़ जाती है, यानी मेटल जब हवा और पानी के संपर्क में आकर के और उसकी शाइनिंग खराब हो जाए, या उसके ऊपर रस्ट लग जाए, या वो ब्लैक हो जाए, या वो ग्रीन हो जाए, यानी वो मेटल अपनी फॉर्म में जैसा ओरिजिनल फॉर्म होती है वैसा ना रहे, तो ये कॉरोशन होता है, वो खराब हो जाता है वो मेटल। और उसको बचाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ये माय डियर स्टूडेंट, सिल्वर। देखो सिल्वर, आपने सिल्वर को देखा होगा, सिल्वर के बर्तन देखे होंगे। जब ये हवा में रखे रहते हैं, हवा और पानी के संपर्क में आते हैं, तो ये सिल्वर के बर्तन क्या हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। फिर उनको बहुत अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। ये काले क्यों पड़ जाते हैं? ये सिल्वर जो है एयर के संपर्क में आता है, यानी सिल्वर एयर के संपर्क में आता है। जब एयर के संपर्क में आता है तो एयर में क्या होता है, सिल्वर इस एयर में से सल्फर से रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि आप देखते हैं एयर में तो सभी गैसेस हैं। तो ये सिल्वर सल्फर से रिएक्शन करने के बाद क्या बना जाता है, सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड बना देता है। और ये सिल्वर सल्फाइड क्या है, ये ब्लैक होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यही सिल्वर के बर्तनों पर सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक पर चढ़ जाती है, इसलिए सिल्वर के बर्तन खराब भी होते रहते हैं और सिल्वर खराब भी होता रहता है और उसको बार बार साफ भी करना पड़ता है। ये कारण है ये सिल्वर ब्लैक क्यों हो जाता है, दिस इज द रीजन। अब देखो मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं, ये कोरोशन के एग्जांपल है। अब ये है कॉपर। ये प्यारे विद्यार्थियों, आपने कॉपर देखा होगा, तांबे के बर्तन देखे ना आपने, ब्राउन होते हैं, बड़े चमकीले होते हैं, बड़े नए आते हैं तो देखो कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन जब थोड़े दिन यूज करते हैं, ये हवा और पानी के संपर्क में आ जाते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं। और फिर इनको रब करके और किस प्रकार से मेहनत करके इनको फिर वापस वैसे ही बनाते हैं। ये क्यों ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉपर भी जो है ना, ये कॉपर भी जो है क्या है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर जाते हैं। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं। और ये कॉपर कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। देखो ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, सिल्वर एयर में सल्फर से रिएक्ट कर जाता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, उसका कलर ब्लैक है, सिल्वर पर यानी चढ़ जाता है ब्लैक कलर। कॉपर जो है वो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कॉपर कार्बोनेट बना देता है और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। इसलिए ये जो कॉपर के बर्तन है यानी जो ब्राउन होते हैं वो सारे ग्रीन हो जाते हैं, ये इसकी परत चढ़ जाती है। ये है कोरोशन। अब मैं और एग्जांपल देता हूं, देखो इसके 2 एग्जांपल ये, और देखो मुख्य एग्जांपल एक और देता हूं आपको मैं, आयरन। प्यारे विद्यार्थियों, आयरन को आप रोजाना देखते हैं, यानी घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, हर जगह आयरन। और जब मकान बनाते हैं तो नया आयरन, लोहे की छड़े, एंगल वगैरह लेकर आते हैं। जब लेकर आते हैं तो कितना चमकदार और कितना अच्छा होता है, कितना बढ़िया लगता है वहां पड़ा हुआ। लेकिन
जब वो पानी और हवा के संपर्क में आता है, 4-5 दिन के बाद देखते हो सारा लाल सा हो जाता है। और जब हाथ उसके ऊपर लगाते हैं उंगली, तो हमारे उंगली के वो लाल सा पाउडर लग जाता है। और जब उसको हटाते हैं तो नीचे लोहा फिर दिखता है वैसे ही साफ, यानी उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है, शाइनिंग सरफेस रहती ही नहीं लोहे की। तो ये आयरन जो है, यानी आयरन क्या होता है, Fe, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, ये फेरस ऑक्साइड, यानी ये बना देता है। और ये होता है वो रस्ट, ये रस्ट होता है, आयरन के ऊपर लग जाता है। तो जब आयरन पानी और हवा के संपर्क में आएगा तो 5-6-7 दिन के अंदर ही सारा आयरन बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। और सारे आयरन को ऐसा ब्राउन हो जाता आप उसे टच भी नहीं करोगे, कपड़ा उसके साथ लग गया तो कपड़ा ब्राउन हो जाएगा, और हाथ लगा दोगे तो हाथ ब्राउन हो जाएगा। ये क्या है, दिस इज द रस्ट, यानी दिस इज द कोरोशन। ये है कोरोशन का एग्जांपल, यानी मेटल्स एयर और पानी के संपर्क में आकर के अपनी जो ओरिजिनल सरफेस है उसको खो देते हैं, यानी वो उनकी ओरिजिनल सरफेस खराब हो जाती है, ये कोरोशन है। अब ये रस्ट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये हम रोजाना देखते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये एक बात और बताऊंगी, ये आयरन जो है ना, इसके लिए वाटर और एयर दोनों बहुत आवश्यक है रस्ट के लिए। कैसे, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक ट्यूब है, इसमें तो आप आयरन की छत डाल दो या कील डाल दो, जो ये आयरन की कील है, देखो ये आयरन की नेल, नेल ऑफ आयरन, नेल ऑफ Fe, और इसमें पानी भी डाल दो और इसमें ऊपर से खुला भी छोड़ दो ताकि इसके अंदर हवा जाए। और दूसरा बीकर क्या है, इसमें वही कील डाल दो और इसमें पानी भर दो, पानी भर दो, लेकिन इसको ऊपर से बंद कर दो, हवा नहीं जानी चाहिए। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, और प्यारे विद्यार्थियों ये थर्ड एग्जांपल देखो। इसमें क्या है, वही लोहे की कील डाल दो, वे ये लोहे की कील है, और इसमें पानी नहीं, इसमें पानी नहीं, इसमें पानी मत भरो, ऊपर से खुला रहने दो, एयर आएगी। देखो इसमें क्या आएगी, एयर, और इसमें क्या है, वाटर, इसमें क्या है, एयर, इसमें वाटर है, और इसमें क्या है, एयर, एयर प्लस वाटर दोनों है इसके अंदर, क्योंकि ये वाटर तो इसमें भर दिया और ऊपर से एयर आ रही है। देखो ये इसमें एयर और वाटर दोनों है, इसमें केवल वाटर है, इसमें एयर है। आप देखेंगे ये जो फर्स्ट बीकर है ना, इसमें रस्ट लगेगा, रस्टिंग इसके अंदर होगी, रस्ट इसमें लगेगा, रस्ट फर्स्ट बीकर में, यानी फर्स्ट बीकर में जो रस्ट लगेगा सेकंड में रस्ट जो है नहीं लगेगा, और थर्ड में भी रस्ट नहीं लगेगा, यानी सेकंड में भी नहीं लगेगा, थर्ड में भी नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि आयरन पर रस्ट लगने के लिए वाटर और एयर दोनों जरूरी है। In the presence, iron in the presence of air and water becomes rustful, यानी it is rusted in the presence of air and water. This is the example, my dear student. अब इसके तरीके क्या हैं बचने के लिए, ये भी तो देखो, तरीके क्या है इसके बचने के तरीके भी तो, अपने मेटल को बचाना भी तो है ना। अब बचाने के लिए क्या करेंगे, देखो अब आप देख, ये भी आप जानते हो बहुत अच्छी तरह, जैसे आयरन है, इसके लिए क्या है, आयरन है, इसके लिए कैसे बचाते हैं, देखो पेंटिंग कर देते हैं, पेंटिंग हम करते हैं ना, जब यूज करते हैं पहले पेंटिंग कर देते हैं। ऑयलिंग, यानी ऑयल भी लगा देते हैं इसकी सरफेस पे ताकि हवा पानी का असर ना हो। और क्या करते हैं, ग्रीसिंग भी कर देते हैं, ग्रीसिंग यानी ग्रीस लगा देते हैं ताकि एयर और वाटर का असर ना हो। चौथा गैल्वेनाइजेशन,
गैल्वेनाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। गैल्वेनाइजेशन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इस गैल्वेनाइजेशन में ये तो है सिंपल मेथड प्रिवेंशन के, यानी अब मैं बता रहा हूं प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोशन, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोशन, ये नोट कर लो, ये प्रिवेंशन यानी इसके बचाव के तरीके क्या क्या हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोशन, तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आयरन, इसके प्रिवेंशन मेथड कुछ से पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो। गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है, जैसे आयरन है, गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इससे जिंक की परत चढ़ा देते हैं ये आयरन के ऊपर। इस गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिससे आयरन खराब नहीं होता है। यानी दिस प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन इज यूज्ड इन मेकिंग आयरन सेफ फ्रॉम द रस्ट। सो ये है गैल्वेनाइजेशन मेथड। और ये आयरन जो है वैसे भी सॉफ्ट होता है, इसमें कार्बन मिला दें तो ये जो आयरन हार्ड बन जाता है, फिर भी नहीं बिगड़ता, इसका कुछ हार्ड हो जाता है। और एक बात और है, ये आयरन जो है, इस आयरन में यदि हम निकल मिला दें, निकल का मतलब निकल, मैं वो लिख दूं Ni, यानी निकल मिला दे और इसमें क्या मिला दे, क्रोमियम Cr मिला दे, तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। फिर भी इस पर जंग नहीं लगता, फिर भी बच जाता है। देखो मैंने कितने तरीके बताए, ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें, गैल्वेनाइजेशन कर दें, या इसमें कार्बन मिला दें, या इस आयरन में निकल और क्रोमियम मिला दें तो स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। प्यारे विद्यार्थियों, इस स्टेनलेस स्टील पर वाटर और एयर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इसके बाद देखो और तरीके, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोशन, ये देखो और तरीके क्या हैं। जैसे मरकरी है, मरकरी का जो है अलॉय बना देते हैं, एमलगम, ये एलिमेंट भी सेफ हो जाता है। इसी प्रकार से मैं और लेता हूं, जैसे ब्रास है, ब्रास कैसे बनता है, ये अलॉय है, यानी क्या है ये अलॉय बनाना जो है ना, वो भी मेटल को सेफ करना बहुत बढ़िया तरीका है, टू फॉर्म ए अलॉय। तो ये है यानी अलॉय बनाना। ब्रास कैसे बनता है, इसमें कॉपर और प्लस जिंक मिला दो, ये ब्रास बन जाएगा। ब्रोंज कैसे बनता है, ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन से बनता है। और इसी प्रकार से सोल्डर कैसे बनता है, ये सोल्डर प्यारे विद्यार्थियों कहाँ यूज होता है, सोल्डर सुना है ना आपने, ये उसमें वेल्डिंग पर्पज में ये सोल्डर काम नहीं आता। ये भी बनता है लेड पीबी प्लस टिन से बनता है Sn। यानी ब्रास बनाना है तो कॉपर जिंक मिला दें, ब्रोंज मिलाना है बनाना है कॉपर और टिन से बनेगा, सोल्डर बनाना है लेड और टिन से बनेगा। और ये एमलगम इसका मरकरी का भी बना सकते हैं। मेरा मतलब ये है कहने का प्यारे विद्यार्थियों कि प्रिवेंशन के मेथड जैसे मैंने बहुत सारे बताए, लेकिन एलॉय बनाना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। टू फॉर्म एलॉय is a important method of prevention। प्यारे विद्यार्थियों ये है ऑफ प्रिवेंशन, ये these are the methods of a prevention from the corrosion। यानी कोरोशन से बचने के कौन कौन से तरीके हमें लगाने चाहिए, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, वो मैंने आपसे सारे बताए। और प्यारे विद्यार्थियों ये थर्ड पार्ट था और ये थर्ड चैप्टर था साइंस का 10th क्लास का।
I think this chapter is clear to you. And in the last, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.